पड़ता है। दोस्तों, अगर बच्चे स्वस्थ नहीं हैं, तो उन पर विशेष ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और आवश्यकता तब बढ़ जाती है जब मौसम बदल रहा हो। गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों का क्या है प्राथमिक उपचार, इसकी जानकारी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्राथमिक उपचार ही बच्चों की जान को सही समय पर बचा सकता है। सर्वप्रथम माँ का दूध पीने वाले बच्चों को उनकी माँ अपना दूध पिलाती रहे, चाहे बच्चा बीमार हो। पानी को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए और अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करना चाहिए। सफर में जाते समय उबले ठंडे पानी को अपने साथ ले जाएं और इसी पानी को अपने बच्चों को पिलाएं। बच्चों को तेज धूप में खेलने से बचाएं। उनके साथ धूप में सफर ना करें। उन्हें पीने के लिए घरेलू शिकंजी, नींबू पानी, आम का जूस, नमकीन लस्सी, दही इत्यादि दें। बाजार से गन्ने का रस पीने से पहले गन्ने तथा गन्ने की मशीन को खुले साफ पानी से धुलवाएं और रस में बर्फ न डलवाएं। केले छिलके समेत धोने के बाद छीलकर बच्चों को दें, ताकि उसके छिलकों पर लगा मसाला बच्चों के पेट में ना जाए। बाजारी जूस बच्चों को ना दें, बल्कि घर में ही फलों का जूस निकालकर बच्चों को दें। मौसमी फल बच्चों को अधिक दें, इससे दुगना लाभ होगा। एक तो मौसमी फल सस्ता तथा दूसरा उसमें अत्यधिक गुणवत्ता होती है। कटे या बचे फल को फ्रिज में हवा बंद डिब्बे में रखें। एसी या कूलर की सीधी हवा से बच्चों को दूर रखें तथा कूलर की घास और पानी को नियमित बदलते रहें। बच्चों के उठते ही एसी या कूलर बंद कर दें। स्कूटर में सफर के दौरान बच्चों को बीच में या पीछे बैठाएं और सिर पर टोपी पहनाएं। इससे गर्मी का कुप्रभाव कम रहेगा। खुले या कटे फटे फल बच्चों को ग्रहण न करवाएं। गोलगप्पे, चाट, पापड़ी को बच्चों की पकड़ से दूर रखें। शाम को बच्चे जब पार्क या घर में खेलें, तो उन्हें पूरी बाजू की सूती कमीज और पैंट पहनाएं। शरीर ढका रहने से बच्चों को मच्छर छू भी नहीं पाएंगे। फ्रिज में भी रखा हुआ खाना, बहुत लोग समझते हैं कि फ्रिज में बड़ा प्रोटेक्टेड है, बहुत से ऐसे लोग समझते, लेकिन वहां भी वायरस और बैक्टीरिया अपना रोल अदा करता रहता है। तो किसी भी खाने को गर्म किया जाए, इतने अधिक मात्रा में गर्म किया जाए ताकि उसके सारे कीड़े मर जाएं, और फिर उसको ठंडा कर करके खिलाना चाहिए। बाहर का भोजन एकदम नहीं देना चाहिए, खास करके गर्मी के दिनों में। ये चाट है, पकौड़ी है और वगैरह वगैरह। आप देखेंगे कि मार्केट में जो है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा काट काट करके लोग करते रहते हैं। मक्खियां बैठती रहती हैं और लोग खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं और बीमार पड़ के आते हैं। फोकचा, इन सब चीजों से परहेज करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, बच्चे कल के भविष्य हैं। उनके आज पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो उनका कल भी खराब हो सकता है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और उन्हें स्वस्थ रखें। सबसे पहले तो बच्चों में की बात लेते हैं कि अगर बाहर का खाना खाया या किसी भी वजह से अगर उनको डायरिया शुरू हो गया है, पतला पैखाना शुरू हो गया है या उल्टी शुरू हो गई है, तो घर में ओआरएस का पैकेट, WHO रिकमेंडेड ओआरएस का पैकेट रखना चाहिए। और जैसे ही डायरिया के लक्षण दिखलाई पड़े, पतला पैखाना हो या उल्टी होना शुरू हो, तो ओआरएस का घोल निश्चित मात्रा में बना कर करके बच्चों को पिलाना शुरू कर दें। धीरे धीरे कर करके उनको आराम मिलेगा। एक स्वस्थ बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए सोना बहुत ही आवश्यक है। अगर बच्चे नियमित रूप से नहीं सोते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि छोटे बच्चों को कितनी देर सोना चाहिए। 1 से 4 सप्ताह 15 से 16 घंटे प्रतिदिन, 1 से 4 महीने 14 से 15 घंटे प्रतिदिन, 4 से 12 महीने 14 से 15 घंटे प्रतिदिन, 1 से 3 साल 12 से 14 घंटे प्रतिदिन।
नवजात शिशु जो 1 महीने से 4 महीने तक की है, हम लोगों का जो पैटर्न है कि बच्चा वो हो सकता है कि 24 घंटा भी सोए, जरूरत पड़ेगी नवजात शिशु 24 घंटा सोएगा, जागेगा सिर्फ उस समय जब उसको भूख लगेगी या पेशाब या पैखाना कर दिया, कुनमुनाएगा, रोएगा, मां उसको साफ कर देगी, सो जाएगा, फिर कुनमुनाएगा, दूध पिला देगी, बच्चा सो जाएगा। इसलिए जितना भी उसको रेस्ट मिल सके, ऐसा करने से क्या होता है, जितने भी शरीर के डैमेज सेल हैं वो रिपेयर होते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं, और खास करके बढ़ते हुए बच्चे में नए सेल्स पैदा होना आवश्यक है। इसलिए सोना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा बनी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी। लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मोइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होगी, ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, इसमें आपकी कुछ कम गई। कुछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत हुए हैं, उतार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में, और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे रखें बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बताया था कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। चलिए इससे जुड़ी और भी जानकारी लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्तनपान कराना माँ के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। परोक्ष रूप से माँ को जो फायदे होते हैं, राइट फ्रॉम फिगर मेंटेनेंस, उसके फैट झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल पोस्चर जो थोड़ा डिसफिगर्ड हो जाती है वो हो जाता है। सबसे पहला लाभ तो ये है कि जब बच्चा सक करता है उस समय हार्मोन्स जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर, जिससे वो बच्चा दाने को सिकुड़ने, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस को प्रभावित करता है और जो अधिक रक्तस्राव होने लगता है जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज करते हैं, वो बचाव के रूप में होता है। मैडम, स्तनपान कराने से शिशु को क्या लाभ हो सकता है? देखा गया है कि स्तनपान कराने से माँ और बच्चे में जो एक बॉन्डेज है
वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। प्लस माँ के दूध में ऐसे तत्व हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो कि अलग अलग मात्रा में उपलब्ध है, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। प्लस माँ के दूध में ऐसी चीजें हैं, ऐसे तत्व हैं जिससे जो बच्चा है उसको आने वाली बीमारियों से, संक्रमण से उसकी रक्षा की हो सकती है, जैसे कि डायरियल डिजीजेस। मैडम, आप हमें ये बताइए कि स्तनपान किन किन परिस्थितियों में नहीं कराना चाहिए? स्तनपान कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें वर्जित है, यानी कि नहीं कराना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है। अगर एक ओपन केस टीबी का है, यानी कि उसको टीबी के कीटाणु अभी उसके शरीर में मौजूद हैं और वो दवा नहीं ले रही है स्त्री, तो ऐसे कंडीशन में वो ओपन केस कहलाती है और उसको अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। दूसरी कंडीशन एक ऐसी होती है जैसे एचआईवी। एचआईवी आजकल बहुत संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन विकसित देशों में तो एचआईवी, अगर माँ को एचआईवी है तो बच्चे को वो दूध नहीं पिलाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक मिल्क एलर्जी देखी गई है जो कि वेरी वेरी रेयर। आमतौर पर माँ के दूध से किसी बच्चे को एलर्जी नहीं होती, लेकिन एक मिल्क एलर्जी ऐसी होती है जो माँ का दूध बच्चा पीता है तो उसको पचता नहीं है, वो उसको एलर्जी होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी माँ के दूध को अवॉइड करना चाहिए। उसके बनिस्बत और सोया मिल्क है, वे मिल्क, ये सब बच्चे को पिलाना चाहिए। मैम, ये नए युग में नए नए तरह के नाम सुनने को मिल रहे हैं और एक नाम जो सामने आया है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये क्या है, आप हमें बताएं। एक्सक्लूसिव, जैसा आप समझे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सक्लूसिव यानी कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। बचपन में देखा गया है कि अगर जो बच्चे 6 महीने तक उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए, यानी कि सिर्फ माँ के दूध पर रखा जाए, उनको ना कोई पानी की जरूरत है, ना शहद या मध की जरूरत, ना चीनी के घोल की जरूरत, उनको खाली माँ का दूध पिलाना चाहिए सिर्फ 6 महीने तक, वो कहलाई जाती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मैम, इसी तरह का एक नाम आया है एक्सप्रेस मिल्क। मेडिकल टर्म में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि बच्चों को एक्सप्रेस मिल्क पिलाना चाहिए, ये है क्या? एक्सप्रेस मिल्क, जैसा कि नाम बताता है, एक्सप्रेस मतलब निकालना। अगर किसी कारणवश माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, दूध होने पर भी, तो वो दूध हम लोग निकलवा के एक कटोरी में, साफ कटोरी में, किसी में कंटेनर में रखते हैं ताकि वो बच्चा माँ का दूध अपना पी सके। जैसे कि कोई आजकल की महिलाएं देखा गया है कि कामकाज करती हैं, बहुत देर तक अपने घर से बाहर रहती हैं। मान लीजिए ऑफिस वर्किंग कोई लेडी है, तो वो चली गई, सुबह गई मान लीजिए 9 बजे और वो 5 बजे आती है और उसको बहुत अच्छे से दूध हो रहा है, तो वो सबसे पहले अपने दूध निकाल के एक साफ कटोरी में वो रख सकती है। उसको निकालने की विधि है जैसे कि गर्म तौलिया लिया, उससे ब्रेस्ट को चारों तरफ लपेट के वो मैनुअल एक्सप्रेशन यानी कि हाथ से भी निकाल सकती है। प्लस दूसरी बात कि आजकल ब्रेस्ट पंप्स आ गए, अगर कोई महिला नहीं उपाय ये कर सकती तो ब्रेस्ट पंप लगा के भी दूध को निकाला जाता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 घंटे रखा जाता है और अगर फ्रिज में रखने की सुविधा उपलब्ध है तो वो 6 से 8 घंटे भी दूध रह सकता है। तो ये बीच में 2-3 फीड बच्चे के माँ के दूध से वंचित नहीं रहेगा, वो उसको मिल जाएगा, तो वो माँ अपना एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क निकाल के दे सकती है और बच्चा पी सकता है उसको। मैम, स्तनपान कराना कब तक उचित है और कितने अंतराल में कराना चाहिए? केवल ब्रेस्ट फीडिंग, ऊपर से न पानी दे, न घुट्टी दे, न माड़ का पानी दे, न फ्रूट जूस दे, न चावल दे, कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव ओनली ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स एकदम जरूरी है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब 6 महीने के बाद ये पूर्ण आहार नहीं रहता है, जबकि बच्चे को हमें सप्लीमेंट्री फीड्स देने पड़ते हैं, सॉलिड आहार इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और उस समय से दूध थोड़ा आमतौर पर देखा गया कुछ कम भी होने लगता है, तो वो जारी रहता है, पर ब्रेस्ट फीडिंग शुड कंटिन्यू। आजकल यही कहा जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग उस समय बंद न करें 6 महीने के बाद, इट कैन कंटिन्यू टू 1 ईयर और 1.5 ईयर्स, बिकॉज जितना दूध हो रहा, अब हो ही नहीं रहा है तो वो देंगी क्या, पर देना है शुरू से, जो कि क्लोस्ट्रम नाम का मिल्क होता है, 4 मिल्क, पहले गाढ़ा दूध है, फुल ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसलिए वो देते जाना चाहिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द चिल्ड्रन। मैम, अगर माँ के दूध की मात्रा कम पड़ जाए तो क्या करना चाहिए?
अगर दूध की मात्रा कम हो जाए माँ को, तो थोड़े से सप्लीमेंट्स देने चाहिए। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि माँ की बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन है या नहीं, यानी कि पानी की मात्रा। अगर माँ देखा जाता है जाड़े में पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो ऐसे में थोड़ा उसको हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए और अधिक पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए और अपना पोषण जो है खान पान वो भी बढ़ाना चाहिए। हरी साग सब्जी खानी चाहिए, अच्छे से दूध पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। जो लोग नॉनवेज है वो नॉनवेज भी खा सकते हैं। प्लस थोड़े से गैलेक्टोगॉग्स होते हैं जो कि दूध बढ़ाते हैं। जो ऐसी दवाएं होती हैं जिनसे दूध बढ़ता है उनका भी वो सेवन कर सकती है। और एक दवा होती है मेटोक्लोप्रोमाइड, उसको देने से भी दूध बढ़ता है। प्लस ये रही तो ये तो मेडिकल उपचार। कुछ घरेलू उपचार ऐसे होते हैं जैसे समझा जाता है मसूर की दाल से दूध बढ़ता है, साबूदाना से दूध बढ़ता है, कच्चा पपीता लेने से भी दूध बढ़ता है। तो ये सब भी उपाय करने चाहिए। दोस्तों, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय में चर्चा अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहा है। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही है, तो मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने की, राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से कर। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए माँ का दूध सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है।
मैम, कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ अस्वस्थ है और उसे ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में माँ को किस तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है? सबसे पहली बात तो हो सकता है कि बच्चों का 2 बच्चे का पेट ना भरे उतने दूध से, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है कि जितने अगर डबल ट्रिपलेट्स भी बच्चे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले जितने बच्चे होते हैं, तो माँ को दोनों बच्चों को फीड कराना चाहिए और ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से कराना चाहिए। हमेशा एक ही ब्रेस्ट से हर बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए, और माँ चाहे तो 2 बच्चों को भी एक साथ दोनों ब्रेस्ट से फीड करा सकती है। और बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टे में, यानी कि माँ बैठी हुई है, बहुत देर तक फीड करा रही है, तो उसको कभी कभी देखा गया है कि पॉस्चरल पेन होने लगता है, यानी कि थोड़ा सा गड़बड़ बैठने के कारण भी पेन हो सकता है। और कभी कभी दूध की मात्रा भी कम हो सकती है, जैसे भी मैंने बताया पहले कि उसको अपना बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए और अच्छा खान पान लेना चाहिए, थोड़े से घरेलू उपचार करने चाहिए, अपने खाना ही अच्छा करना चाहिए और गैलेक्टोगॉक्स लेने चाहिए, जिससे कि दूध की मात्रा बढ़े। और ये एक विशियस साइकिल है, अगर जितना दूध माँ पिलाएगी उतना दूध प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये उल्टी साइकिल नहीं है, पहले कि जितना दूध होगा उतना बच्चा पिएगा, नहीं, ये जितना बच्चा पिएगा उतना ही दूध प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मैम, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में माँ को किस तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है? तो उस कंडीशन में क्योंकि माँ का तो पूरी बॉडी तैयार हो चुकी होती है दूध पिलाने के लिए, तो माँ का जो ब्रेस्ट है उसमें दूध आ चुका होता है और ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो चुका होता है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो दूध निकाल के फेंक देना चाहिए अगर एक्यूट कंडीशन है, लेकिन उससे भी पहले आजकल ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि माँ का दूध स्तन में ही सुखा देती हैं। उससे क्या होता है कि माँ का दूध जब स्तन में ही सूख जाएगा और दूध प्रोडक्शन नहीं बनेगा, तो ब्रेस्ट की कंडीशंस जैसे कि मिस्टैल्जिया, मेस्टाइटिस, जो कि मेडिकल कंडीशंस हैं, वो सब नहीं होंगी और माँ का दूध भी धीरे धीरे आपरूपी सूख जाएगा। दोस्तों, देखा आपने माँ का दूध और बदलते मौसम में होने वाले बदलाव पर ध्यान देना कितना आवश्यक होता है। हर एक बच्चे पर अगर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो इस देश का हर एक बच्चा स्वस्थ और सुंदर होगा। अब वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक। हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक में आज हम बात करेंगे शहद की उपयोगिता के बारे में। शहद अपने औषधीय गुणों के कारण अनेक बीमारियों में उपयोग होता रहा है। शहद का प्रयोग जहां आंखों की रोशनी बढ़ाने तथा कफ एवं अस्थमा और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में कारगर सिद्ध हुआ है, वहीं रक्त शुद्धि तथा दिल को मजबूत करने में भी सहायक है। शहद गाजर के जूस के साथ लेने से आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। इसे खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। खांसी में ये एक अचूक औषधि का काम करता है। बराबर की मात्रा में अदरक के रस के साथ लेने से सर्दी, गले की खराश, जुकाम तथा छाती में कॉन्जेशन से आराम मिलता है। जिंजर जूस काली मिर्च के पाउडर के साथ शहद मिक्स कर बराबर मात्रा में लेने से अस्थमा के रोगियों को दिन में 3 बार लेने से आराम मिलता है। 2 चम्मच शहद को 1 चम्मच गार्लिक जूस के साथ मिलाकर पीने से उच्च रक्तचाप के रोगियों को सामान्य करने में मदद मिलती है। प्रातःकाल शौच जाने से पहले गर्म पानी के ग्लास में 1 से 2 चम्मच शहद तथा 1 चम्मच लेमन जूस मिलाकर पीने से रक्त शुद्धि का कार्य करता है तथा मोटापे को बढ़ने से भी रोकता है। दोस्तों, हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक के बाद अब वक्त हो चला है ब्यूटी टिप्स ऑफ द वीक का। ब्यूटी टिप्स ऑफ द वीक में आज हम जानेंगे कि शहद कितना उपयोगी है सुंदरता के लिए। शहद, इसके सेवन से चेहरा हर समय फूल की तरह खिला रहता है, क्योंकि ये शरीर के छोटे मोटे रोगों को आत्मसात करके शरीर में चुस्ती फुर्ती भर देता है। यही फुर्तीलापन व्यक्ति के चेहरे पर फूल की तरह खिला रहता है। चूँकि बढ़िया शहद वही माना जाता है जिसे मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद को चूस कर बनाती हैं, इसलिए फूलों के सारे तत्व शहद में भी आ जाते हैं। आजकल खोजों से पता चला है कि स्त्रियों को कॉस्मेटिक प्रसाधनों की जगह चेहरे पर शहद का पेस्ट लगाना चाहिए। ये चेहरे के दाग धब्बों को नष्ट करता है, चिपचिपे चेहरे को खुश्क करता है, पसीने की दुर्गंध को दूर करता है,
मुहासों को खत्म करता है और चेहरे पर चिकनापन लाता है। इन सब बातों के मेल के कारण चेहरे की त्वचा मुलायम, आकर्षक और गुलाबी हो जाती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ जाना, माँ के दूध से जुड़ी तमाम जानकारी ली और ये भी जाना कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना कितना आवश्यक होता है। इसी तरह हर एक हफ्ते आपको नए नए विषय में जानकारी हम देते रहेंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या सवाल तो लिख भेजिए। हमारा पता है हेल्थ मंत्रा, ईटीवी बिहार झारखंड, बिंदेश्वरी चंद प्लाजा, 21 टेलीग्राफ कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना 1। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hm@etv.co.in। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बताए हुए बातों को अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी बताते हैं तो एक सेहतमंद समाज की कल्पना को हम साकार कर सकते हैं। अब हमारे हेल्थ मंत्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर पटना में चल रही है हाई लेवल मीटिंग। सीएम के साथ राज्य के तमाम वरीय अधिकारी बैठक में शामिल। बहुचर्चित अलकतरा घोटाले पर पटना सीबीआई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, दोषी इंजीनियर और ठेकेदार को 5-5 साल का सश्रम कारावास। सिवनी दुष्कर्म का गुनहगार फिरोज भागलपुर कोर्ट में पेश, 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा गया आरोपी। बिहार शरीफ में मरीज की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, सदर अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप। और वैशाली महोत्सव में चला गुलाम अली की मौसीकी का जादू, गजल सम्राट को सुनकर मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट के फैसले की। बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में पटना सीबीआई कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 16 वर्षों बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 3 लोगों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में 2 जूनियर इंजीनियर देवचंद्र चौधरी और वीरेंद्र नारायण कुंवर और एक ठेकेदार दुधेश्वर नाथ सिंह शामिल हैं। 1994-95 के इस मामले में इन तीनों पर 70 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। इस मामले में सीबीआई की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए। आपको बता दें कि इस घोटाले को लेकर सीबीआई ने 1997 में प्राथमिकी दर्ज की और साल 2000 में आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। को दोषी ठहराया गया। एक श्री डीएन चौधरी जो तत्कालीन डीसी चौधरी जो तत्कालीन जूनियर इंजीनियर थे आरसीडी मोतिहारी के। दूसरे बीएन कुंवर, वह भी आरसीडी मोतिहारी के जूनियर इंजीनियर ही थे।
और तीसरे दूधेश्वर नाथ सिंह उर्फ DN सिंह जो कैरियर कॉन्ट्रैक्टर थे। इन तीनों लोगों को दोषी करार दिया गया है। आज फैसला आ गया है। फैसला में 5 साल का सश्रम कारावास और 20,000 रुपए की फाइन। उधर सिवनी दुष्कर्म के आरोपी फिरोज को भागलपुर जिला कोर्ट ने 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया है। इससे पहले भागलपुर कोर्ट में आरोपी फिरोज को पेश किया गया। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। आपको बता दें कि फिरोज को कल रात ही भागलपुर के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था।